ये 7 राज जानने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें मैं बहुत से कामयाब अमीर तरीन लोगों से मिला। इसके साथ साथ बहुत किताबें पढ़ी। लीडरशिप पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे बात करने पे हमेशा से मज़ा आता था और हमेशा से मैं इसी चीज़ की खोज में था कि ये जो अमीर लोग हैं, अमीर से अमीर तर कैसे हो जाते हैं। फिर मैंने उन लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया। कुछ लोगों को डायरेक्ट नहीं कर सकता था तो मैं किताबें पढ़ना स्टार्ट की, उनकी पॉडकास्ट देखना स्टार्ट की। तो ये 3 साल में मैंने ये नोट्स बना के रखे हुए थे कभी ना कभी कि ये वाली वीडियो बनाऊंगा, और आज वो वक्त आ गया है कि आज वो अपने 3 साल की रिसर्च को इन 7 पॉइंट्स में कवर करने जा रहा हूँ और ये 7 सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो अमीर लोग हैं, अमीर कैसे होंगे। कीप इन माइंड, ये 7 सीक्रेट्स हैं, मतलब ये आपको दिखेगा, आपको वो खुद से नहीं बताएंगे, आपको खुद अमीर लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा कि यार ये कैसे होता है। और अब तो आपको एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको तो वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मैं बताने चाह रहा हूँ। सो नंबर 1, जो अमीर लोग होते हैं, अमीर से अमीर तर बनना पसंद करते हैं या उसी चीज़ की तगोदौ में होते हैं, वो हमेशा फ्यूचर ट्रेंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। वो ये देखते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को मैं किस तरीके से उस साइड पे लेके जाऊं कि दुनिया किस साइड पे जा रही है। दुनिया जिस साइड पे जा रही है वो अपने इन्वेस्टमेंट को भी उसी साइड पे रुख करवाते हैं। वो करंट सिचुएशन पे तो इन्वेस्ट करेंगे, कभी ओल्ड ट्रेंड्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमेशा केयरफुली वो एनालाइज करेंगे इस वक्त ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो किस तरीके से पूरी दुनिया के मामलात को देखा जाएगा और फिर वो फ्यूचर किस साइड पे जा रहा है। उसके बाद वो उन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके अर्ली अडॉप्टर्स में आके वो उस चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और सही तरीके से पैसा बना सकें, पैसे से पैसा बना सकें। नंबर 2, ये अमीर लोग हमेशा उन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं जो चीज़ें इनको समझ आती हैं। हाँ, सुनी सुनाई तो हमारी तरफ भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ तरीके से बहुत पैसे बना लिए, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ तरीके से बहुत पैसे बना लिए। ये लोग इस तरह के आइडियाज़ से इंस्पायर नहीं होते, ये उन्हीं आइडियाज़ से इंस्पायर होते हैं जो चीज़ें इनके मुताबिक इनको सेंस करती हैं। जो चाहे आइडिया कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लोग चाहे कितने ही उससे दौलत ना छाप रहे हो, अगर इनको वो सेंस नहीं करेगा ये कभी भी उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये इस मामले में बहुत केयरफुली, इन्वेस्टमेंट के मामले में जब तक चीज़ों को डीपली एनालाइज ना कर ले, ना उनको अंडरस्टैंड कर लें, कभी भी उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये इनकम पे फोकस करते हैं, सेविंग्स पे नहीं करते। इनका काम होता है कि पैसे से पैसा कैसे क्रिएट होना है। इस वजह से इनको हॉट बिजनेस करना पड़ता है, कोल्ड बिजनेस नहीं कि एक जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट डाल दी तो अब मैं बस आंखें बंद करके लेटा हुआ हूँ और अब पता नहीं कस्टमर आएगा, मार्केट डिमांड्स ऊपर नीचे होंगी और उसके बाद वो जिस पे मैंने कम इन्वेस्टमेंट की थी, यू नेवर नो कि पता नहीं हालात कैसे रहे, इंटरनेशनल मार्केट्स कैसे रहे, लोकल इन्वायरमेंट कैसा रहे, तो पता नहीं, वो एक क्यूरियोसिटी, ये उस इन्वायरमेंट में आते नहीं है। इनको ऐसा बिजनेस चाहिए होता है जिसमें डेली बेसिस पे, मिनिमम मंथली बेसिस पे ये उसको कैलकुलेट कर सकें कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना खर्चा हुआ और कितनी इनकम जनरेट हुई। हॉट बिजनेस, हमेशा इनकी कोशिश होती है कि हॉट बिजनेस में आए ताकि उसमें पैसे की उस चीज़ को, हुजम को डबल कर सके। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जब भी कोई डील करते हैं हमेशा, चाहे कोई सगा कितना ही खून का रिश्ता क्यों ना हो उसके साथ, हमेशा रिटर्न में लिखवाएंगे। और वैसे हैसियत मुसलमान ये तो नबी की सुन्नत भी है कि कोई भी चीज़ उनका हुक्म है, हदीस है जिसका मफहूम है कि कोई भी काम जिसको हम फॉर्मल वे में लेके चलना चाह रहे हैं उसको लिख लिया करें यादाश्त के तौर पे। यू नेवर नो कल को कब किस मौके पे किसका दिमाग ख़राब हो जाए और वो अपनी बात से पीछे हटना चाहे, तो हमारे पास एक यादाश्त मौजूद होनी चाहिए जिसमें दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, जो कि ऑफिशियल होनी चाहिए, जो कि अथेंटिक होने चाहिए। इनफैक्ट ये चीज़ें आपको बहुत से नुकसान से बचाती हैं। सो ये अपने आप को इस मामले में बहुत हमेशा सेव और सिक्योर करके चलते हैं। सो वट एवर द सर्कमस्टांसेस, वट एवर द रिलेशंस आर, वो एक साइड पे, लेकिन जब बिजनेस डील होगी तो हमेशा एक एक चीज़ लिखी जाएगी। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा ये वैल्यू टू मनी वाली परचेजेस करते हैं। दूर से तो ऐसे लग रहा होता है कि यार ये ऐसी ऐसी चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिन पे इतने सेंस नहीं बनती, लेकिन क्लोजली आप वॉच करें इनकी ज़िंदगियों में
तो इनकी इन्वेस्टमेंट उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा होगी जो वैल्यू टू मनी होगी। हाँ, वो जो आपको मुझे नज़र आ रहा होता है ना, वो ये लोग नहीं, इनके बच्चे जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, जिन्होंने वो गुर्बत नहीं देखी होती, जिन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखी होती, वो ये काम कर रहे होते हैं। डेफिनेटली वो काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग करना, बड़े बड़े मोबाइल रखना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महंगे शौक। लेकिन ये वो लोग होते हैं रियल वाले जो अमीर, जो नीचे से ऊपर तरक्की करके आते हैं, जो अपनी स्ट्रगल को मानते हैं, इसलिए केयरफुली वैल्यू टू मनी की बेस पे अपना ये चीज़ों पे स्पेंड करते हैं। छठा, ये हमेशा अपने से नीचे लोगों के साथ ज़्यादातर ना तो उठना बैठना पसंद करते हैं, ना ही ये उनसे एडवाइस लेना पसंद करते हैं। ये हमेशा इनका मानना ही होता है, ज़्यादातर केसेस में इनका यही मानना होता है कि भाई मुझे अगर एडवाइस लेनी है तो अपनी फील्ड के टॉप के बंदे से लेनी है, ताकि मैं उसके नॉलेज भी ग्रैब करके और मज़ीद अपनी इस हुजम को डबल कर सकूं, अपनी इस जो पैसे का सर्कल है या जो भी बिजनेस है, इसके हुजम को डबल किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पार्टनर्स को जिनके साथ शराकत दारी करते हैं बिजनेस में, डील्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, बहुत केयरफुली सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये 2-4 महीने की या 2-4 साल की नहीं, ये 10-20 साल की सोच को आगे रख के सोचते हैं कि कल को इस पार्टनर के साथ अगर खुदा न खास्ता उसके माइंड में कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो क्या मेरे बिजनेस को तो नुकसान ही होगा। तो इनकी सिलेक्शन ऑफ जो पार्टनर होती है उस पर सबसे ज़्यादा इनका टाइम इन्वेस्ट होता है, ताकि कल को गलती का चांस बाकी ना रहो। ये 7 चीज़ें, 7 सीक्रेट्स हैं जो अमीर को अमीर से अमीर तर्क कर रहा है। अब आगे आपने क्या करना है ये आप बेहतर जानते हैं, और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।